हाय गाइज, तो अभी तक हमने चैप्टर 1 के 58 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स के जो क्वेश्चंस हैं गेट में जो आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। इन द सर्किट ऑफ फिगर द स्विच एस इज़ क्लोज्ड एट टी इक्वल्स टू 0 विद आई एल 0 इक्वल्स टू 0 मीन्स इनिशियल कंडीशन क्या है, दोनों 0। इन द स्टडी स्टेट वी सी इक्वल्स, तो यहाँ पर देखिए जो ये स्विच है ये t इक्वल्स टू 0 पर क्लोज कर रहे हैं। मीन्स फॉर t ग्रेटर देन 0 जो सर्किट होगा ये कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ पर जो डायोड है वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। और हम इसको आइडियल डायोड अज्यूम कर रहे हैं, कुछ गिवन नहीं है, इसलिए यहाँ पर इंडक्टर एंड यहाँ पर कैपेसिटर। यहाँ पर इनपुट सोर्स है 100 वोल्ट DC, यहाँ पे L C प्लस माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज VC। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी। यहाँ पर अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन में VC में बनाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। अगर इस सर्किट में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमें यूज़ करना पड़ेगा I इक्वल्स टू C dV/dt और फिर यहाँ से इंटीग्रेट करके VC की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, VC में डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस ब्रांच में जो करंट है इसकी वैल्यू किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/L इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू T 100 माइनस VC। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज 100 माइनस VC इक्वल्स टू, यहाँ पर करंट कैसे लिख सकते हैं, इसी करंट को C dV/dt। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/L इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 0 100 माइनस VC dt प्लस 1/L इंटीग्रेशन 0 टू T 100 माइनस VC dt इक्वल्स टू C dV/dt। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके इक्वल है, IL ऑफ 0, वो सिंपली क्या है, 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 1/L 100 माइनस VC इक्वल्स टू C d2V/dt²। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 100/L इक्वल्स टू C d2V/dt² प्लस V/L। अगर C से डिवाइड करें तो ये वैल्यू क्या आएगी, d2VC/dt² प्लस VC/LC इक्वल्स टू 100/LC। तो यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें CF और EI की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए जो फोर्सिंग फंक्शन है इसको क्या रखते हैं, 0। मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो क्या होगी, d² प्लस 1/LC इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज D इक्वल्स टू प्लस माइनस J 1/√LC। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा ये क्या होगा, A cos ऑफ 1/√LC प्लस B साइन ऑफ 1/√LC। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो 100/LC डिवाइडेड बाई d² प्लस 1/LC। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको e⁻0t एज्यूम कर सकते हैं और जो d है उसकी जगह क्या रखेंगे, 0। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 100/LC अपॉन 1/LC इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की वैल्यू क्या आएगी, CF प्लस PI
तो इसको हम लिख सकते हैं a cos ऑफ 1/√ऑफ LCT प्लस b sin ऑफ 1/√ऑफ LCT प्लस 100 एंड वी नो दैट VC0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू a प्लस 100. दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू -100. और यहाँ पर जो करंट है इसकी वैल्यू क्या है 0 एट t इक्वल्स टू 0. तो हमें पता है I इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0 और ये किसके इक्वल है C dV/dt. तो यहाँ से VC का डेरिवेटिव एट t इक्वल्स टू 0 कितना होगा 0. तो यही कर रहे हैं आप. यहाँ पे क्या आएगा देखो b/√LC. देखो जो कोसाइन है इसका क्या होगा साइन, तो ये क्या होगा 0. और यहाँ पे जो साइन है इसका क्या होगा कोसाइन. कोस 0 की वैल्यू क्या होगी 1 और 1/√LC मल्टीप्लाई में आएगा. ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा 0. दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू 0. आई होप यू गोट इट. तो यहाँ से जो VCT है इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा देखो 100 माइनस 100 और क्या आएगा कोसाइन ऑफ एक की वैल्यू -100 है 1/√ऑफ LC इंटू T मीन्स 100 1 माइनस कोसाइन ऑफ 1/√ऑफ LC T. तो ये रेस्पॉन्स हमारे पास 40 ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो देखिए किस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. यहाँ पे VCT और यहाँ पे क्या आएगा T. तो देखिए जब t इक्वल्स टू 0 पर जो वोल्टेज होगी इसकी वैल्यू क्या होगी 0. और जब ये वैल्यू यहाँ पर ये कंप्लीट वैल्यू π/2 के इक्वल होगी तो ये वैल्यू 100 के इक्वल आएगी. तो कुछ रफली इस तरीके से बना रहे हैं. तो यहाँ पे अगर मैं t की वैल्यू लिखूँ तो क्या आएगी देखो यहाँ पे 1/√ऑफ LC इंटू T इक्वल्स टू π/2. तो यहाँ से t इक्वल्स टू क्या आएगा π/2√LC. इस वैल्यू पर जो वैल्यू आएगी ये कितनी होगी 100 वोल्ट. एंड इसके बाद जो ये वैल्यू है अगर ये पाई के इक्वल होगी तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी कितनी. देखो जो VCT है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है जब कोसाइन की वैल्यू -1 होगी. और वो वैल्यू कब होगी π/2 के बाद वैल्यू आएगी पाई. इस केस में ये वैल्यू कितनी होगी 200 वोल्ट. तो ये वैल्यू इंक्रीज़ होगी और यहाँ पे कहीं पे होगा 200 वोल्ट. और यहाँ पे जो टाइम है इसकी वैल्यू क्या होगी देखो 1/√ऑफ LCT इक्वल्स टू पाई. दिस इम्प्लाइज t इक्वल्स टू π√LC. तो यहाँ पे जो टाइम है वो क्या होगा π√LC. ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर डायोड का यूज़ है वो किस तरीके से. अब इसके बाद जो वैल्यू है वोल्टेज की वो क्या होगी डिक्रीज़. लेकिन यहाँ पे क्या होगा जो डायोड है वो इस तरीके से कनेक्टेड है और यहाँ पे इंडक्टर और यहाँ पे कैपेसिटर. तो अगर ये वोल्टेज जो VCT है ये डिक्रीज़ होगी मीन्स ये इस तरीके से सप्लाई करेगा. लेकिन यहाँ पे जो करंट है इस डायरेक्शन में फ़्लो नहीं होगी ड्यू टू दिस डायोड. ठीक है, तो इसका मतलब जब VCT की वैल्यू 200 वोल्ट होगी इसके बाद कोई करंट सर्किट में फ़्लो नहीं होगी. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ VCT. क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो क्या हो रही है डिक्रीज़ और ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू दिस सर्किट. क्योंकि यहाँ पर जो डायोड है वो इस तरीके से कनेक्टेड है और अगर VCT डिक्रीज़ होगा इसका मतलब ये यहाँ पे
सोर्स की तरह एक्ट करेगा, लेकिन जो करंट है वो फ्लो होने का कोई पाथ नहीं है। इसलिए यहाँ पे 200 वोल्ट के बाद सर्किट क्या होगा, ओपन सर्किट। सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो फाइनली VCT, जिसको स्टडी स्टेट बोल सकते हैं, स्टडी स्टेट, और स्टडी स्टेट कितने टाइम के बाद आएगा वो भी हमने फाइंड आउट किया। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि किस टाइम के बाद जो सर्किट है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 200 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ अवर करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 1 मार्क के लिए आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पावर सिस्टम में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मैंने इतना इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आई थिंक जो डायोड है उसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। अदरवाइज जो रेस्पॉन्स होगा वो ओसिलेटरी होगा इस तरीके का। ड्यू टू डायोड जो सर्किट है वो क्या होगा, ओपन सर्किट। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। और यहाँ पर अगर जो वोल्टेज है इसका ग्राफ कंप्लीट करें तो ये ग्राफ किस तरीके से होगा। यहाँ पर वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज के लिए यही क्वेश्चन काफ़ी है, इसको अच्छे से समझिए। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।